आज की कहानी एक 69 वर्षीय महिला माविस ब्रैन की है। ये महिला यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में अपने पति के साथ रहा करती थी। इन दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2018 में सब कुछ बदल गया। तो क्या हुआ था इस महिला के साथ, आज की कहानी में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माविस अपने पति के साथ रहा करती थी। इसके पति का नाम जेफरी ब्राउन था और जेफरी की उम्र उस वक्त तकरीबन 71 साल की थी। इन दोनों के पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज थी और फिर 2018 में इन दोनों ने अपने घर के पास में ही फिश और चिप्स शॉप खोलने का फैसला किया, जिसे चिपेटोरिया कहा जाता था। फिर एक दिन माविस ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया कि 2018 के बाद ये शॉप करने के बाद हम दोनों की जिंदगी में समस्याएं बढ़ गई हैं और अक्सर हम दोनों में अब झगड़ा भी होने लगा है। माविस ने अपनी एक दोस्त कैरोलिन को फोन किया और बताया कि उसे अपने ही पति से अपनी जान का खतरा है। माविस ने कैरोलिन को कहा कि जेफरी ने मुझे गुस्से में आकर एक कुर्सी पर धकेल दिया था और फिर मेरे चेहरे पर मुक्के भी मारे थे। माविस फोन पर यह सब बताते बताते रो भी रही थी। फिर रोते रोते ही माविस ने कैरोलिन को कहा कि जेफरी ने उसके पूरे शरीर पर गर्म उबला हुआ तेल डाल दिया था। मुझे उस वक्त तुरंत मदद की जरूरत थी। माविस ने कहा कि उसके पूरे शरीर में उस समय काफी जलन हो रही थी और माविस ने कैरोलिन को जल्द से जल्द अपने घर आने की विनती की। फिर कैरोलिन जल्दी से फोन रखकर माविस के घर की तरफ निकली। कैरोलिन को माविस के घर पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट लगे। फिर वह घर के अंदर जाकर माविस को ढूंढने लगी और एक पति पत्नी जो उनके किराएदार थे और उनके ही घर में रहा करते थे, उन्होंने माविस को इधर उधर घूमते हुए देखा था और उन्होंने फिर कैरोलिन को कहा कि वह सदमे की हालत में थी और उसकी गाल और हाथों की स्किन भी गिरना शुरू हो चुकी थी और उसकी स्किन पर फफोले पड़ चुके थे और जेफरी पूरे घर में कहीं नजर नहीं आ रहा था। माविस ने पहले कैरोलिन को बता दिया था कि जेफरी तो अपनी शॉप पर चला गया है। उसने कैरोलिन को यह भी बताया कि किसी ने अभी तक एम्बुलेंस को फोन नहीं किया है और तुम आ जाओ और तुम तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दो। इसलिए कैरोलिन ने एम्बुलेंस को फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि ऐसे ऐसे एक महिला गर्म तेल से जल गई है। कैरोलिन फिर जेफरी की शॉप पर गई और जेफरी भी वही शॉप पर ही मौजूद था। कैरोलिन को देखकर जेफरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ मछलियों को फ्रायर में डाल पाएगी, जबकि इसके विपरीत जेफरी को अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं थी, जो घर में बहुत दर्द में थी और जेफरी ने अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में पूछने की कोई जहमत नहीं उठाई। जेफरी ने कैरोलिन को बस इतना बताया कि वह गलती से फिसल गई थी और उसने खुद पर तेल डाल लिया था और माविस ने मुझे घर से जाने को भी कहा था, इसलिए मैं अपनी शॉप पर आ गया। कैरोलिन ने जेफरी को कहा कि तुम अपनी शॉप बंद करके अपनी पत्नी की देखभाल करो और फिर इनकी शॉप के पास ही एक दूसरी शॉप वाली महिला को जब माविस की स्थिति के बारे में पता चला तो वो माविस से मिलने उसके घर पहुंची। उसने माविस को देखा जो उस वक्त गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। माविस ने उस महिला को बताया कि जेफरी ने ही उस पर उबलता हुआ तेल डाला था। फिर माविस को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि माविस के शरीर का 45% हिस्सा जल चुका था और जो माविस के शरीर पर तेल डाला गया था वो भी बहुत उबल रहा था। फिर डॉक्टरों ने माविस का इलाज किया और हर वह संभव कोशिश करने की कोशिश की जिससे कि माविस को ठीक किया जा सके, लेकिन माविस का शरीर काफी मात्रा में गर्म तेल से जले होने के कारण माविस के शरीर पर फफोले भी पड़ चुके थे। लेकिन दुखद रूप से माविस को हाइपोथोमिया हो गया और 29 अक्टूबर को माविस की मौत हो गई। फिर जल्द ही यह पता लगाने के लिए एक जांच चल रही थी कि वास्तव में माविस के साथ हुआ क्या था। फिर पुलिस ने जेफरी से पूछताछ की। जेफरी जो था वो एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि माविस की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि माविस नशे में थी और वह फिसल गई और गलती से उसके ऊपर उबलता हुआ तेल गिर गया। जेफरी ने कहा कि जब वह माविस की मदद करने के लिए आगे आया तो उसके हाथ जल चुके थे और उसका चेहरा भी गर्म तेल में डूबा हुआ था। फिर उसके बाद माविस की दोस्त कैरोलिन आगे आई
और उसने फिर पुलिस से बात की। उसने कहा कि माविस ने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे अपने पति से ही अपनी जान का खतरा है। उसने यह भी बताया था कि किसी भी दिन जेफरी उसको मार सकता है। और माविस दर्द से चिल्ला रही थी और जेफरी को उसकी कोई चिंता नहीं थी और इसके बजाय वो अपनी शॉप पर चला गया था। फिर पुलिस को भी जेफरी पर शक हुआ कि इस कांड के पीछे जरूर जेफरी हो सकता है, इसलिए फिर जेफरी को उठाया गया और जेफरी पर माविस की मौत का आरोप लगाया गया। मुकदमा 2019 में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन पक्ष ने कहा कि जेफरी को कभी कभी हड़ताल करने के लिए जाना जाता था। माविस और जेफरी की परेशानियों के बारे में भी बात की गई। फिर जो पति पत्नी माविस और जेफरी के घर पर किराए पर रहा करते थे उनसे भी बात की गई। उन्होंने कहा कि इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था और उन पति पत्नी में जो महिला थी, जो हुआ था उससे वह काफी उलझन में थी और घटना को सही से याद नहीं कर पा रही थी। और जेफरी जो था वो एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि वह फिसल गई थी और उसने खुद पर उबलता हुआ तेल डाल लिया था और जब मैंने देखा तो वह फर्श पर पड़ी हुई थी। फिर जेफरी से पूछा कि अगर उसका माविस की मौत से कोई लेना देना नहीं है तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया। जेफरी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं माविस की मदद क्यों नहीं कर पाया और मैं शॉप पर भी क्यों चला गया, मुझे नहीं पता। और जबकि मेरी पत्नी दर्द से चीख रही थी। फिर जेफरी के दोस्तों में से एक ने आगे आकर बयान दिया जिसमें दावा किया गया था कि जब माविस शराब पीती थी तो वह लगातार जेफरी से बहस करना शुरू कर देती थी और वह गुस्से में आकर जेफरी से कहती थी कि मुझे मार दो। फिर प्रोसिक्यूशन पक्ष ने कहा कि माविस के साथ ये जो हुआ है वो दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि जेफरी ने जानबूझकर उस पर उबलता हुआ तेल डाला था। माविस को पहले से ही अपनी जान का डर था और जेफरी ने पहले भी उसके साथ मारपीट की हुई थी और जेफरी ने अंत में उसकी मदद भी नहीं की थी। लेकिन यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे कि ये सब जेफरी ने किया है। फिर 1 सप्ताह तक चलने वाले परीक्षण के बाद जेफरी को हत्या का दोषी नहीं पाया गया था और आज तक भी नहीं पता चल पाया है कि वास्तव में माविस के साथ हुआ क्या था। तो ये कहानी थी माविस ब्रैन की। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसी ही स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।